रोटियां लैन गया बाजारों, मुड़ के मेरा बेटा नहीं आया, उन्होंने ले। उनमें से एक हमें बंदा दे दे, हमारा एक मरा है, एक हमें दे दे, हम भी एक को मार। जो कुरान भी कहता है कत्ल का बदला कत्ल। बेटा खलोता है ते ओदी बेटी जवान बेटी, ओदा एक छोटा बेटा है। पता चला कि जी उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसको म्यों हॉस्पिटल ले गए। ਐਸ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਆ नहीं मनना ही नहीं, मैनू इन्होंने बदतमीजी करके काट ਜਦੋਂ पता आप बाहर निकले जिस मर्जी से पूछ रहे, हर बंदा ही कहेगा उसके साथ ना हक की हुई है। मेरे पुत्र दा की कसूर सी, उन्हें की कीता सी। हमें इंसाफ दिया जाए। उन्होंने कहा इजाजत है, तुझे जाना इज्जत दे नाल जाओगे तो हम टिक्के देंगे। ये मेरे बेवा वर्गी औरत, बीमार औरत दा बच्चा किसी के खाते च पाना चाहते सन, की करना चाहते सन। अब मैं इंसाफ पे बात करूं तो मैं कौन से इंसाफ पे बात करूं? क्या इंसाफ देंगे? क्या आया ये जितना A to Z अमला था सारी ज़िंदगी के लिए इनको मुअत्तल कर सकते हैं? ये इस वक्त जिस घर में मैं मौजूद हूँ उस घर में वैसे ही क़यामत का समा है। इनका जवान बेटा जो था पुलिस मुकाबले में कहा गया जी मार दिया गया, इनकाउंटर में डाल दिया गया है। लेकिन क्या कहानी थी, क्या सूरत आ रहा है, आए दिन कोई ना कोई वकूआ सामने आता है कि फैमिलियाँ रो रही होती हैं, वालिदैन रो रही होती हैं, बहनें रो रही होती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, लेकिन पूछने वाला कोई भी नहीं होता। कानूनी अदारे जो हैं बिल्कुल ही इस तरह की अगर कार्रवाई करेंगे तो मेरे ख्याल से आगे रह क्या जाता है। अब ये माँ रो रही है, उसकी बीवी सामने नहीं आ रही, उसकी बीवी भी रो चिल्ला रही है, बच्चे उसके, यानी क्या बनेगा, बच्चों का मुस्तकबिल क्या है आगे। बेटा खलोता है ते ओदी बेटी जवान बेटी, ओदा एक छोटा बेटा है, ओदे बच्चे है 23 साल के, रो रहे ने। ओदी बेटी जवान रो रही है, ओदा बेटा जवान रो रहा है, ओदा छोटा बच्चा रो रहा है और चुप ही नहीं किया जा रहा। मेरे पुत्र दा की कसूर सी, उन्हें की कीता सी? किसी लोगों को वड्डियां को पैसे खा के मेरे बेवा वर्गी औरत, बीमार औरत का बच्चा किसी के खाते च पाना चाहते सन, की करना चाहते सन। नैन सी की हुंदी है मैनू सुना रहे सन। नैन मैनू नहीं पता, सब तो छोटा बच्चा सी एदे तो बड़ा सी, सबसे छोटी मेरी है बेटी है, एदे तो बड़ा सी। शादीशुदा भी था? शादीशुदा भी। कितने बच्चे थे उसके? 3 बच्चे, 2 बेटे, 1 बेटी ओदी, 3 बच्चे ओदे। जवान ओदी बेटी है, जवान ओदा बेटा है, एक ओदा एडा बेटा है जेरे रोंदे हाथ नहीं आ रहे, जेरे कल लपट लपट के रो रहे सन। कल पुलिस ने डाले, पुलिस वाले ने चुकिया क्यों सी? कोई दुश्मनी सी बाजार पुलिस वाले नहीं, रोटियां लैन गया मेरे को, अम्मी बड़ी मैनू भुख लगी है। मैं क्या जा, मैं क्या तू रोटियां लै आ, तो मैं क्या खा लैन, अम्मी तेन भी खा लै। रोटियां लैन गया बाजारों, मुड़ के मेरा बेटा नहीं आया, उन्होंने ले। किहड़े पुलिस वाले लेके गए सन? एक बिल्ला अरशद, ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿੱਲਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਂਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਸ ਨਿਕਲ ਮਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਨਦੀਮ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ। ਖਿਲਾਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ? ਖਿਲਾਰ कुर्सी तक नहीं बहन देते, मैं कुर्सी खींच के मैं बैठ गई। कहते चल जा माई जा, निकल तो। मैं क्या मेरे पुत्र का कसूर की है, उन्होंने क्यों लिया जे? अज मंगल की शाम हो गई है तो कल का गया वे 12 बजे का पीर था, उन्हें की किया वे? कहता चल जा माई जा, उन्हें गल ही नहीं की मेरे नाल। ये रवैये आम हैं, थानों में आप चले जाएँ, कचहरियों में चले जाएँ, किसी जगह पे भी आप चले जाएँ, कांस्टेबल तक भी होगा ना,
उनका रवैया जो आम पब्लिक होती है उन लोगों से ऐसे ही होता है। अब वो माँ जी को बैठाने के बजाय माँ जी को वहाँ से धक्के देने शुरू कर दिया। अब उम्र देखें, उसकी अपनी वालिदा नहीं होगी, जिस कांस्टेबल ने या जिस अहलकार ने माँ जी को धक्के दिए। उसके बाद की जो कहानी है, बहन भी मेरे साथ मौजूद है। भाई का पहले भी कोई मामला थे जिसकी वजह से कोई FIR वगैरह भाई पे थी पहले? नहीं, कोई ऐसे मामला नहीं थे कि जिससे कहा कि जाए कि जी बहुत लॉन्ग पीरियड कोई ऐसा किसी के साथ इंसान उसका चला हो मैटर, ऐसा कोई भी नहीं था। ये मामूली गली मोहल्ले उसका था ही नहीं। आप बाहर निकले जिस मर्ज़ी से पूछ लें, हर बंदा ही कहेगा उसके साथ ना हक की हुई है, ना हक की हुई है। मैं ये जानती हूँ कि 4 दिन से अगर उन्होंने रखा है ना, मेरा जो अपना माइंड है वो ये कि उन्होंने किसी ना किसी के खाते में डालना था। अब FIR कोई भी नहीं दी हुई थी उस पर जब वो कोई FIR नहीं थी। ये तो खुशकिस्मती समझ लें कि अल्लाह की मेहरबानी समझ लें कि घर में पता चल गया कि वो वहाँ है। अगर हमें ना पता चलता तो किसी ना किसी की जगह पे वो इनकाउंटर में चला जाता, थप्पा उनके पुलिस वालों के मुंह में चला जाता, खाना पूरी उसके नाम से हो जाती। अब किया क्या है इन्होंने? क्या वैसे ही मर गया है कि इनकाउंटर में? नहीं, वही रहा है ये। थाने के अंदर? नहीं, इनकाउंटर ये नहीं, थाने के अंदर ही मर गया है। अम्मी जब मिलने गई है ना चाय देने, तो उन्होंने कहा चल बीबी बाहर निकल, सिर मिलन देना सन इजाज़त नहीं है। अच्छा। इनको बोला, उन्होंने कहा मुझे मेरे बेटे से 2 मिनट के लिए मिलने तो मैं बस सामान ही देना है, मैं चली जाऊँगी। उन्होंने कहा इजाज़त नहीं, तुझे जाना इज्जत नाल जाओगे तो टिक्के देंगे। अम्मी वहाँ से वापस आ गई। अम्मी अभी घर आके बैठी हैं तो पता चला कि जी उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और उसको म्यों हॉस्पिटल ले गए। इसका मतलब अगर इनको नहीं मिलने दिया गया तो वो वहाँ मर चुका हुआ था। फिर पोस्टमार्टम करवाया है? हाँ जी, पोस्टमार्टम करवाया है। तो कोई आपने जो 2 पुलिस अहलकार बता रहे हैं जिन्होंने सारा कारनामा, जिन्होंने वकूआ सारा अंजाम दिया। देखें सर, बात भला क्या है, ये सारे ट्रोट यहाँ एक नहीं, यहाँ पे 4-5 मोटरसाइकिलें घूमती हैं। कभी किसी को पकड़ते हैं, उसकी जेब से 200-400 निकाला, कभी किसी को पकड़ा, उसकी जेब से 200-400 निकाला। अच्छा, ये रूटीन है इनकी रोज़ाना की? यहाँ ये सभी को ही पता है। हम हमेशा इकट्ठा छोटा अमला ही करता है। खुद कभी भी बड़ा अफसर बाहर आके नहीं कहेगा कि कटो जेब बिचो पैसे। वो जब भी कहेगा यही कहेगा मेरे अकाउंट में इतने लाख डाल देना। अब आपसे पैसों का मुतालबा किया गया था? हाँ, उसके लिए किया गया था। अगर वो चाहिए तो आप ऐसा करें, हमें 5 लाख दे दें। फिर उसके बाद बहस हुई, उन्होंने कहा जिससे हम हमारी तो इतनी गुंजाइश नहीं। अम्मी ने कहा, भाई ने भी, बाजी कहने लगे जी अच्छा जी 2 दे दें। इस चीज़ का कोई सबूत वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह पास है, मौजूद है जहाँ पे पैसे? नहीं, ये वर्डेबल है, वर्डेबल है, ये वर्डेबल हुई है बात? ये वर्डेबल हुई है। ये फेस टू फेस बात हुई थी कि फ़ोन पे हुई थी? अगर हमें पता होता ये होनी तो हम रिकॉर्डिंग कर लेते। मुतालबा किन पुलिस एहलकारों ने किया था? अब मुतालबे में जो वहाँ के इंचार्ज साहब थे, क्या नाम है उनका? 2 नाम आते हैं, एक अशरफ है, एक शबाज है। लेके जाने वाला अरशद बिल्ला, लेके जाने वाला अरशद बिल्ला है, और एक अजीम है। ये भी थोड़ा सा हमें इन्होंने वो किया हुआ है, अजीम है या वसीम है। अब इसमें भी हमें इन्होंने जो डबलिंग इन्होंने की करना हुई था वो तो कर दिया। अब आपका मुतालबा क्या है? IG साहब से, CCPO साहब से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म से आपका मुतालबा क्या है? उनको मुतालबा बताएं अपना। हमें इंसाफ दिया जाए, ठीक है। देखें, गेट कीपर से लेके ना अंदर जो SHO का कमरा तक होता है ना, वहाँ तक सबकी एक ही बात होती है, सबकी एक बात होती है। मैं सरेआम बिल्कुल मीडिया के सामने बात कर रही हूँ, ना डर होके बात कर रही हूँ। सबको पता था, हर चीज़ का पता था। अब मैं इंसाफ पे बात करूं तो मैं कौन से इंसाफ पे बात करूं? क्या इंसाफ देंगे? क्या आया ये जितना A to Z अमला था सारी ज़िंदगी के लिए इनको मुअत्तल कर सकते हैं ये? या उनमें से एक हमें बंदा दे दें, हमारा एक मरा है, एक हमें दे दें, हम भी एक को मार दें। जो कुरान भी कहता है कत्ल का बदला कत्ल। अरशद बिल्ला लग गया, वसीम लग गया, अजीम, ये डबलिंग शबलिंग जो भी उन्होंने की है, ठीक है, उसके बदले में हमें ये वो बंदा दें जिसने इनसे ये करवाया है। अब कहानी आपके सामने सारी की सारी, क्योंकि उनका कहना है कि इसके पीछे है कोई और था, ये किसी ने वकूआ करवाया है। डल गया। लेकिन इंसाफ क्या है? आपको पता है कि हमारा बंदा इंसाफ ढूंढता ही रह जाता है, अदालतों के चक्कर लगाता रहता है, बड़े अफसरों के घरों के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन गरीब इंसाफ गरीब को मिलता ही नहीं है।
आईजी साहब नोटिस लिया जाए, ये फैमिली इस वक्त रो रही है क्योंकि जिनका जाता है ना दुख नहीं होता है वही बयान कर सकते हैं, अल्फाजों में तो नहीं बयान कर सकते। लेकिन इंसाफ के बाद रोऊंगी, मैंने कसम खाई मैंने नहीं रोना, जब इंसाफ मिलेगा तब। अल्लाह हिफाजत करे इनकी और इनको हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और कोशिश यही करते हैं और उम्मीद भी यही करते हैं, दुआ को भी यही है कि अल्लाह ताला इनको इंसाफ दे। लेकिन अदारों की आप अगर बात करें तो आपके सामने है सूरत हाल।